मुसलमानों की मस्जिदों से भी चोरी होती है। बताओ क्या मुसलमानों की मस्जिदों में काफिर आते चोरी करने के लिए? बल्कि तुम्हारी मस्जिद के जो है वो छोटे छोटे मग होते हैं उसको भी जंजीर से बांधना पड़ता है ताकि कोई चुरा कर न ले जाए। बल्कि पियाऊ पर जहां पानी पिलाया जाता है वहां के गिलास भी जंजीरों से बांधने पड़ते हैं ताकि यहां से लोग गिलास चुरा कर न ले जाए। जो कौम पियाऊ पर गिलास न छोड़े, जो कौम मस्जिद के इस्तिंजा खाने के अंदर इस्तिंजा के लोटे न छोड़े, वो कौम किस तरीके से तरक्की कर सकती है? मुसलमानों एक तुम ही थे। अल्लाह अकबर। चोरी तो दूर की बात है, अगर किसी की गिरी हुई चीज कीमती देख लेते थे तो उसको उठाते नहीं थे इस तसव्वुर के साथ अगर मैं इसको गिरी पड़ी चीज को उठा लूंगा और इस तक पहुंचाऊंगा नहीं, उस बंदे तक पहुंचाऊंगा नहीं, तो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मुंह क्या दिखाऊंगा? वैसे भी इस्लाम का ये कानून है कि गिरी पड़ी चीज को उठाया न जाए बल्कि उसको वहीं पर पड़े रहने दिया जाए। वजह यह है कि जो चीज वहीं पड़ी रहेगी वो ढूंढते ढूंढते आएगा तो उसको उठा लेगा। यहां तो हाल ये है, ऐसी गंदी नीयत हो गई आज के मुसलमानों की कि अल्लाह अकबर, गिरी पड़ी चीज तो अपनी जगह है। बहुत ज्यादा मजहबी लोगों को भी देखा जाता है कि उनकी निगाहें तिरछी टेढ़ी होती है कि कोई चीज उठा लूं। बल्कि आजकल तो माँ अगर 1 रुपए का सिक्का जमीन पे पड़ा हुआ देखती है तो कान में बच्चे से कहती है उठा ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये 1 रुपये का सिक्का कीमती न था, लेकिन माँ ने 1 रुपये का सिक्का उस बच्चे को दिखा करके कहा उठा ले, गोया कि अपने बच्चे को चोर बनाने का पहला रास्ता दिखा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आपसे पूछना चाहता हूं हम क्या थे और क्या हो गए? मुझे एक बहुत प्यारा सा वाकया याद आता है जो मेरे कायद, मेरे अमीर ने मुझे बताया था। वाकया यूं है कि दिल्ली की जामा मस्जिद में एक अंग्रेज जो है, दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर एक अंग्रेज, देखो हमारा किरदार क्या था, मुसलमानों का कैरेक्टर क्या था। एक अंग्रेज जो है दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के लिए आया और जब वो आया तो क्या देखा? एक कटे हुए पैर वाला इंसान, एक कटे हुए पैर वाला इंसान जो है वहां दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांग रहा है। अल्लाह अकबर। उस अंग्रेज ने जो है उस कटे हुए इंसान को भीख देने के लिए अपनी जेब से अपना बटवा निकाला और बटवा निकालकर उसको भीख दी और पीछे की जेब में उसने जैसे ही बटवा डाला तो उसकी तवज्जो न गई और उसने वो बटवा पीछे डालने की बजाय उसके हाथ से छूट गया। उसको ऐसा लगा कि बटवा जो है वो जेब में चला गया, लेकिन बटवा जमीन पर गिरा और वो आगे निकल करके चला गया। उस फकीर को ये पता चला कि जो अंग्रेज ने मुझे भीख दी थी उसी का ये बटवा जमीन पे गिरा है। उसने सोचा अब अंग्रेज तो मुसाफिर था इसलिए कि वो तो सैरो तफरी के लिए आया था। उस फकीर ने ये सोचा अब इसको कोई दूसरा उठाकर खयानत न करे, इसलिए उसने उसको उठा करके अपने पास रखा और रोजाना वो बटवा साथ में लाता, उसको खोल करके भी नहीं देखा। फकीर था लेकिन दिल का मालदार था, फकीर था, बेइज्जत दुनिया समझ रही थी लेकिन दिल का इज्जतदार था। हाथों की कंगाली कोई कंगाली नहीं होती, दिलों की कंगालियां होती है। अरे क्या सफेद कपड़े पहनकर पल्सर पर निकलते हो चोरी करने के लिए, ये नामर्दी है नामर्दी। जींस और टी शर्ट पहनकर बंठन करके काफिरों के मेलों में जाकर के चोरियां करते हो, इस्लाम को बदनाम करते हो। तुफ है तुम्हारी जिंदगी पे, नामर्द हो तुम, इसलिए कि मर्दों का काम चोरी करके अपने मजहब को बदनाम करना नहीं होता, बल्कि बाजुओं की कुव्वत से कमा करके खुद को तरक्की पे ले जाकर पूरी कौम को तरक्की पर ले जाना होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, भीख मांगना भी इस्लाम में ऐब है, लेकिन अगर इंसान मजबूर हो जाए तो मांग सकता है। पैर कटे हुए बंदा भीख मांग सकता था, रोजाना बटवा लाता है, आने वालों को गौर से देखता है, रोजाना बटवा लाता है, आने वाले को गौर से देखता है। इत्तेफाक से कई महीने गुजर गए लेकिन आने वाला आया तो उसको पहचान लिया। उसने एक तर्जुमान के जरिए से बुलाया और कहा इससे पूछो कि चंद महीना पहले यही आया था दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के लिए। जब तर्जुमान ने अंग्रेजी जबान में उससे पूछा तो कहा हाँ, तो कहा किसी लंगड़े को भीख दिया था याद आता है? कहा हाँ ये भी याद आता है। कहा बटवा पीछे डालने के लिए उसने सोचा था और ये सोच करके बटवा पीछे चला गया
निकल जाता है, लेकिन बटवा गिर गया था, पूछो याद आता है? कहा हाँ। उसने फिर ये भी कहा कि हाँ ये भी याद आता है। उसने बटवा निकाल करके दे दिया। उस अंग्रेज की आंखें फटी के फटी रह गई। उसने उस तर्जुमान के जरिए से उस मुसलमान फकीर से पूछा कि तुम तो भीख मांग रहे हो, पैसों की जरूरत तुमको ज्यादा है, बटवा मेरा गिरा था, मैं चला गया था, तुम खर्च कर लेते, कौन पूछने आता, कौन पकड़ने आता, तुमने खर्च क्यों नहीं किया? उसने कहा खर्च करना तो दूर की बात, उस दिन के बाद से मैं चैन से नहीं सोया, बिस्तर पे करवटें बदलता था और दुआ करता था अल्लाह जल्दी से उस अंग्रेज को भेज दे ताकि मैं उसकी अमानत उस तक पहुंचा दूं, उसकी अमानत उस तक पहुंचा दूं। क्योंकि मेरे नबी का फरमान है कि जहां अमानत नहीं है वहां ईमान नहीं है। तो मैं अमानत पहुंचाने के लिए दुआ करता था। अब आप अपनी अमानत ले लिए, जाओ। कहा तुम खर्च कर सकते थे, क्यों ना किया? क्या प्यारी जवाब दी, क्या प्यारा जवाब दिया उस लंगड़े ने। पैर वाले उस पे कुर्बान, तख्त वाले उस पे कुर्बान, ताज वाले उस पे कुर्बान। उसने क्या जवाब दिया जानते हैं? कहा देखो मैंने आपका बटवा उठाया, मैंने आपका बटवा उठाया, आपने नहीं देखा, मेरे अल्लाह ने देखा, मेरे रसूल ने देखा, और आपके रसूल हजरत ईसा ने भी देखा।